नमस्कार दोस्तों एसएन ग्लोबल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस आवर सेवा आयोग पटना द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें से ये गृह रक्षक वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थी से अधिनायक अनुदेशक यानी जो होम गार्ड होते हैं, होम गार्ड को ट्रेनिंग देने के लिए जो मतलब होते हैं, जिसको अनुदेशक हम लोग बोलते हैं या इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ये उनकी बहाली है। और ये इनकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 1/5/2026 से ये आवेदन करने की तिथि है, और अंतिम तिथि दे रहा है 1/6/2026 तक, यानी 1 महीना तक इसका आवेदन हो सकता है। ये विज्ञापन संख्या 05/2026 है, और ये लेवल 4 का जॉब है, और रिक्तियाँ इसमें 122 टोटल सीट है। और ये बहाली इंटर पे है दोस्तों, ये बहाली जो है इंटर पे है, और लेवल 4 का जॉब है। बहुत ही अच्छा जॉब है, मतलब बिहार सरकार के द्वारा ये निकाला गया है, पटना के द्वारा ये लेटर है। इसमें एलिजिबिलिटी जो है ये सब टोटल दिया हुआ है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। ये नियमावली वगैरह जो है लेटर बनने से पहले जो तैयार किया गया है, और ये सब चीज़ है। इसमें भारतीय नागरिक होना देखिए दिया है। आवेदन के लिए पात्रता भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, पुरुष महिला थर्ड जेंडर यानी। और ये शैक्षणिक योग्यता दे रहा है कि दिनांक 1/8/2025 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष यानी कि इंटरमीडिएट जो पास कर गए हैं वो भर सकते हैं इसको, या उससे भी अगर आगे जो मतलब ग्रेजुएशन कर लिए वो लोग भी भर सकते हैं, क्योंकि लेवल 4 का जॉब है। उम्र सीमा दिया है कि 1/8/2025 तक 18 वर्ष हो जाना चाहिए, ये होता है। अभ्यर्थी का उम्र दिनांक 1/8/2025 तक मैट्रिक या सक्षम प्रमाण पत्र के नियमानुसार। और देखिए ये दिया हुआ है, ये मैट्रिक के अनुसार 1/8/2025 तक 18 वर्ष या 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए 40 वर्ष दिया हुआ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये जो दिया हुआ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो इसके लिए क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। ये SC ST जो होता है, ये वाला जो लाइन हम लोग देख रहे हैं यहाँ से 18 से 42, तो इनको एज में जो छूट मिलता है उसके लिए दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं आगे, तो ये सब दिया हुआ। और सैनिक बल का भी है, जो सैनिक मतलब भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 57 वर्ष है। कटअप उटअप ये सब दिया हुआ है एज। उसके बाद अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड है, ये ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब सामान्य वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो सामान्य वर्ग हैं यानी जनरल है और OBC है या BC2 है, उनके लिए 165 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 हो गया, और SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST, इन तीनों के लिए 160 सेंटीमीटर है। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सीना जो है आप लोग जानते हैं, पुरुष के मतलब जो अनारक्षित है उसके लिए 81 से 86 यानी 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होगा, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जनजाति के लिए 79 है, और फुलाकर 84 है। तो ये दिया हुआ है। फिर वज़न है वही, उम्मीदवार का न्यूनतम वज़न 48 kg होना चाहिए भर्ती के समय। ये किन्नर ट्रांसजेंडर के बारे में दिया हुआ है, ये सब चीज़ है। ये नियुक्ति की प्रक्रिया लिखित प्रतियोगी परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी इसमें पहले लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद मेरिट लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, तब मेरिट वगैरह आएगा।
फिर मेडिकल वगैरह करके ज्वाइनिंग इसका कराया जाता है। जैसे CSBC जो अपना कराता है बिहार पुलिस का, वैसे मतलब ये होगा। और ये देखिए इसमें आवेदन मतलब क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा। 10वीं कक्षा या मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में 1 नंबर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र और विज्ञान में भौतिक तीनों आ जाएगा। भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान। और सामान्य ज्ञान में समसामयिक मामले। समसामयिक मामले इसका मतलब हो गया करेंट अफेयर। ये सब चीज़ दिया है। टोटल 100 अंक का होगा। तो 100 अंक का होगा तो दोस्तों इसमें अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी से मतलब बिहार पुलिस का ही सिलेबस मान लीजिए। जिस तरह 5 गो क्वेश्चन रहता है इंग्लिश से और 8 से 10 क्वेश्चन रहता है हिंदी का। गणित का और रीजनिंग का मिला के 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, ये इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र और ये सब से मिला के क्वेश्चन रहता है 25 से 30 गो। और विज्ञान से हो जाएगा 15 से 20 क्वेश्चन। और बाकी जो हो जाएगा करेंट अफेयर, समसामयिक मामले यानी कि करेंट अफेयर, उसमें कुछ क्वेश्चन बिहार से हो जाएगा, कुछ भारत से हो जाएगा और कुछ विश्व स्तर का हो जाएगा। OMR शीट ऑब्जेक्टिव टाइप ये 100 क्वेश्चन होगा और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। लिखित परीक्षा है, 30% अंक लाना अनिवार्य होगा अभ्यर्थी के लिए। फिर लिखित परीक्षा का मेगा सूची का आधार नहीं है, यानी लिखित परीक्षा जो होगा वो मेगा सूची का आधार नहीं है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि अगर हम PT पास कर रहे हैं तो उसके बाद हमको लिखित परीक्षा अगर पास कर जा रहे हैं तो उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में जो अंक हम लाएंगे उस पर मेरिट बनेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हता होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में के आधार पर दक्षता में आयोजित की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया, मद और स्तर वही होगा जो बिहार पुलिस सिपाही के पद में निर्धारित है। यानी कहने का अर्थ समझिए तो टोटल सिलेबस सिपाही के लिए है। ठीक है, जो सिपाही का जो प्रक्रिया अपनाया जाता है चयन में, जैसे रिटन होता है, रिटन पास कर गए उसके बाद फिर हम फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल अगर हम पास कर जाते हैं तो फिजिकल पे ही मेरिट वगैरह बनता है, वैसा ही है। और ये 100 अंक का है। इसी पे देखिए 100 अंक में ये जो दौड़ में दिया है 5 मिनट से कम मारते हैं तो 50 अंक। उसके बाद 5-5 से 5-20 तक मारते हैं तो 40 अंक। और 5-20 से 5-40 तक लाते हैं तो 30 अंक। और 5-40 से 6 मिनट तक लाते हैं तो 20 अंक का ये दौड़ का हो गया। फिर महिलाओं के लिए है तो ये महिलाओं लोगों को समय ज़्यादा दिया जाता है, ये आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद गोला फेंक है, जैसे सेम समझिए दोस्तों कि बिहार पुलिस जैसे बिहार पुलिस की प्रक्रिया होता है वैसे ही है। केवल इसमें जो है इंस्ट्रक्टर का बहाली है, इसलिए ये सब दिया हुआ है। ये सब चीज़ है, गोला फेंक, ऊंची कूद, और ये हो गया मेगा सूची। वही यही सब है, ज़्यादा इसमें मतलब तामझाम नहीं है। समझिए कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम दे रहे हैं और प्रक्रिया होके मतलब जाएगा। ये सीटों की संख्या है कि किस में कितना सीट है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते के लिए 2 गो दिया है। अत्यंत पिछड़ा हुआ महिला के लिए 4 गो है। कमज़ोर वर्ग के लिए 12 और 4 है, मतलब 12-16 गो सीट है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 15-5-20 गो है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 22-8-30 गो है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 19-7-26 गो हो गया। 48 और ये 48 गो है सामान्य वर्ग के लिए। टोटल जो सीटों की संख्या है आप लोग देखबे किए हैं शुरू में ही। टोटल सीटों की संख्या 122 है। तो यही सीट है, यही चीज़ है। थैंक यू।